हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पेरोल वर्क। आपको देख के ही पता लग गया हो कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है ग्रेच्युटी। व्हाट इज ग्रेच्युटी? ग्रेच्युटी आखिर होती क्या है? अगर मैं सिंपल शब्दों में बताऊं आपको, तो ग्रेच्युटी का सिंपल सा मतलब है एक एम्प्लॉयर द्वारा अपने एम्प्लॉय को रिटायरमेंट के तौर पे कुछ पैसा देना, उसकी सेवा के बदले कुछ पैसा देना, उसको ग्रेच्युटी कहते हैं। गवर्नमेंट ने इसके लिए कुछ रूल रेगुलेशन बना रखे हैं। ग्रेच्युटी एम्प्लॉय को कब मिलती है? ग्रेच्युटी एम्प्लॉय को तब मिलती है जब एम्प्लॉय किसी कंपनी में 5 साल तक नौकरी करता है, तब वह उसके लिए ग्रेच्युटी के लिए एलिजिबल हो जाता है। अब एक कंडीशन आती है कि क्या ग्रेच्युटी 5 साल कंप्लीट होने से पहले मिल सकती है? आप सोच रहे होंगे कैसे मिलेगी, तो गवर्नमेंट का एक्ट पर नहीं, कुछ कंडीशन है। 5 साल से पहले ग्रेच्युटी मिल सकती है। उसके लिए कंडीशन है कि या तो एम्प्लॉय की डेथ हो गई हो या एम्प्लॉय का एक्सीडेंट हो गया हो, जिसके कारण वो डिसेबल्ड हो गया हो, या कोई डिसीज हो गई हो और वो जॉब करने के एप्लीकेबल ना हो गया हो। उस कंडीशन में ग्रेच्युटी दी जा सकती है। अब गवर्नमेंट का जो एक्ट है गवर्नमेंट एक्ट ग्रेच्युटी का जो एक्ट है 1972, उसमें गवर्नमेंट ने नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। पहला है एम्प्लॉय कवर अंडर द ग्रेच्युटी एक्ट और सेकंड है एम्प्लॉय नॉट कवर द ग्रेच्युटी एक्ट। जैसे देखिए मैंने लिख रखा है एम्प्लॉय कवर अंडर द एक्ट और सेकंड है एम्प्लॉय नॉट कवर द एक्ट। अब इस कंडीशन में हमारी जो कैलकुलेशन होती है उसमें थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। हम कवर्ड अंडर द एक्ट का सिंपल सा मतलब है जिस कंपनी में एक सिंगल डे में या पूरे साल में 10 एम्प्लॉय भी काम करते हैं, इसका मतलब वो ग्रेच्युटी के एक्ट के अंदर कवर है। अब इस कंडीशन में हम कैलकुलेशन ग्रेच्युटी की कैसे करेंगे? 15 इंटू लास्ट विड्रॉन सैलरी। लास्ट मतलब जो उसकी लास्ट की सैलरी होगी, जो उसने विड्रॉ की होगी, वो करेंगे इंटू completed year, completed working year डिवाइड बाय 26। समझ में आ गया गाइस? अब मैं इसको थोड़ा साइज को बिग कर देता हूं जिससे आपको थोड़ा क्लियर दिख सके। ये मैंने साइज को हल्का सा इंक्रीज कर दिया, देखिए। अब सेकंड जिसमें कवर नहीं है, उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में कुछ नहीं, आप फॉर्मूले को ड्रैग कर दीजिए बस, और यहाँ पे 26 की जगह 30 से डिवाइड कर दीजिए जब कवर नहीं होगा ग्रेच्युटी एक्ट के अंदर। पर इसके अंदर एक कंडीशन है जो कवर्ड के अंदर है। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूं, एक एम्प्लॉय है जिसने 5 ईयर 6 मंथ 5 ईयर 6 मंथ जॉब की, और उसकी बेसिक सैलरी थी, जो बेसिक वही लास्ट विड्रॉन सैलरी जो थी उसकी 60,000 थी, और उसने 60,000 थी। अब इसमें इस कंडीशन में ग्रेच्युटी कैसे कैलकुलेट होगी? अब देखिए यहाँ जो फॉर्मूला है ये मैं कवर के हिसाब से बता रहा हूँ। तो इस कंडीशन में क्या होगा? इक्वल टू 15 डिवाइड बाय 26 गुणे में 60,000 60,000 गुणे में कंप्लीटेड ईयर। अब कंप्लीटेड ईयर में यहाँ लॉजिक लग गया। यहाँ पे 5 साल 6 मंथ है, इसका मतलब है कि अब ये 6 साल हो जाएंगे। कवर्ड के लिए रूल है, अगर कोई भी 5 मंथ के बाद 1 मंथ भी ज्यादा होता है, 5 साल 5 मंथ या 1 दिन भी ज्यादा हुए, तो उस कंडीशन में हम 6 ले लेंगे। ये गवर्नमेंट का एक्ट है, इसीलिए मैंने इसको 6 कर दिया। तो ये हमारा ग्रेच्युटी का कैलकुलेशन आ गई। आप देख सकते हैं, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, बोल्ड कर देता हूँ।
और थोड़ा साइज बिगर भी कर देता हूँ जिससे क्लीन दिख सके। देखिए, पर सेम अगर मैं यही चीज सेकंड वाले में कैलकुलेट करूं तो क्या होगा? इस कंडीशन में क्या होगा? फॉर्मूला सेम रहेगा 15, बस यहाँ चेंज ऑफ 15 डिवाइड बाई 30 गुणे में 60,000 गुणे भाई। अब यहाँ 5 साल 6 मंथ है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, हम ज्यादा नहीं लेते, हम कम ही लेंगे, मतलब 5 ईयर ही लेंगे। इस कंडीशन में ग्रेचुइटी हमारी ये आएगी। देखिए आपने, ये थोड़ा अलग है, मतलब एक रूल के हिसाब से कवर और अनकवर्ड के अंदर थोड़ा डिफरेंस कर रखा है कि इस हिसाब से कैलकुलेशन होगी। अब मैं आपको बताता हूँ एक्चुअल में ग्रेचुइटी कैसे कैलकुलेट होती है किसी एम्प्लॉय की। जब एम्प्लॉय का रिटायरमेंट होता है उस टाइम ग्रेचुइटी की कैलकुलेशन कैसे की जाती है, उसके लिए मैं आपको एक एक्सेल शीट दिखाता हूँ। ये रही मेरी एक्सेल शीट, देख सकते हैं आप एक्सेल शीट। इसके अंदर मैं आपको ये दिखाऊंगा कि क्या आखिर ग्रेचुइटी कैलकुलेट कैसे करते हैं। ये मेरा एक एम्प्लॉय कोड है, आपको दिख नहीं रहा, मैं हाईलाइट कर देता हूँ। और ये एम्प्लॉय नेम है मेरा क्रिश कुमार। ये डेट ऑफ ज्वाइनिंग, मतलब एम्प्लॉय ने इस दिन ज्वाइन किया और इस दिन वो रिटायर हो गया या छोड़ के चला गया, तो इस टाइम उसको ग्रेचुइटी कैसे पे की जाएगी, इस कंडीशन में हम देखेंगे आज। इस कंडीशन को आज हम सीखेंगे कैसे कैलकुलेट कीजिए। मान ले ये उसकी बेसिक 80,000 है। मैं आपको थोड़ा साइज यहाँ छोटा कर देता हूँ इसका, थोड़ी तकलीफ ना हो देखने में फॉर्मूले को। ये आ गया, आप थोड़ा इधर आ जाइए, ये थोड़ा यूं हो गया, ठीक है। अब देखिए जो हो गया, अब यहाँ पे क्या है, हो गया आपका बेसिक है, यहाँ पे उसने कंप्लीट कर लिया मान लिया 18 ईयर। ये मैं आपको अभी दोबारा कैलकुलेट करके दिखाता हूँ कि आया कैसे। ये मैंने फॉर्मूले लगा रखे 3, किस हिसाब से लगे हैं डेटेड डिफ के फॉर्मूले, कि हम किस हिसाब से कैलकुलेट करें कि वो कितने साल काम किया उसने। तो मैं इसके लिए आपको यहाँ हटा देता हूँ सब कुछ। जो हमारी ग्रेचुइटी कैलकुलेट होती है एक्चुअल में कंपनी में किसी, तो वो हमारी होती है कवर्ड के हिसाब से, कवर्ड द ग्रेचुइटी एक्ट, क्योंकि उस किसी भी कंपनी में एम्प्लॉय कवर्ड ही होंगे ग्रेचुइटी एक्ट के अंदर। तो अब यहाँ पे हम कैसे कैलकुलेट होंगे, ईयर कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ लगाइए डेटेड। ये फॉर्मूला नहीं है, ये हम आप अगर इसको टैप करेंगे या देखेंगे फॉर्मूले में तो आपको मिलेगा नहीं। इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले लेना है आपको स्टार्ट डेट, फिर कोमा एंड डेट, फिर उसके बाद कोमा डबल इन्वर्टेड, उसके बाद फिक्स, फिर डबल इन्वर्टेड, फिर वाई। तो इसके लिए तो आपका ईयर आ गया। अब मैं आपके लिए आप समझ नहीं आ रहे हो तो आपको मैं एक बार समझा देता हूँ फॉर्मूले के लिए कैसे लगाना है। डेटेड इफ के लिए आपको क्या लगाना है, फॉर्मूले के लिए सबसे पहले लेना है फर्स्ट लेना है स्टार्ट डेट। तो मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ स्टार्ट डेट, फिर कोमा एंड डेट हो गया। अब यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको y का मतलब क्या है। y का मतलब है, यहाँ पे मैं लेता हूँ y इक्वल टू है ईयर। समझ में आया आपको? अब मैं यहाँ पे मंथ का दिखाता हूँ, मंथ का भी सेम ऐसे ही लगेगा, डेटेड इफ कोमा एंडेड कोमा। अब y के लिए कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पे कोमा देके वाई एम कर देना है, तो ये हमारा मंथ आ जाएगा। तो 2 मंथ आ गए, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं वाई एम इक्वल टू मंथ हो गया। अब हमारा क्या आएगा, वाई एम आ गया। अब हमें यहाँ निकालना है डेज के लिए। तो मैं इस फॉर्मूले को, आप तो सीख ही गए हैं, इस फॉर्मूले को मैं क्या करता हूँ, कुछ नहीं करना है, इस फॉर्मूले को मैं दोबारा ही दिखा देता हूँ आपको। डेटेड इफ कोमा स्टार्ट डेट कोमा एंड डेट कोमा वाई
MD, इसका मतलब डेज होता है कि महीने में वो कितने हुए। तो उसने 18 साल 2 महीने 4 दिन काम किया, तो DM कर देता हूं मैं, इसका मतलब सॉरी MD कर देता हूं, MD, तो इसका मतलब होता है डेज। ये तो आपको दिख गया होगा, ये मैंने एक इजी वे में आपको दिखा दिया, फॉर्मूला कैसे लग भी रहा है, और मैंने एक बता भी दिया आपको कि फॉर्मूला काम कैसे कर रहा है। ये मैंने ये कर दिया, आप देख सकते हैं, ये फॉर्मूले के लिए मैंने आपको बता दिया। अब इस फॉर्मूले को हम ऐड कैसे करेंगे, ये सबसे कि ऐड कैसे करें इस फॉर्मूले को एक बार में, और ये मेरा ईयर लिखा हुआ आ जाए, ऐसे लिखा हुआ आ जाए 18 ईयर 18 ईयर स्पेस या कोमा 2 मंथ्स कोमा 4 डेज, ऐसे आ जाए। इस कंडीशन के लिए यहाँ पे एक फॉर्मूला लगेगा आपका, आप देख सकते हैं, प्लस लगाइए। फर्स्ट में क्या लीजिए आपको ये वाला लेना है, तो आप ये लीजिए, क्योंकि सबसे पहले ईयर आएगा, फिर एंड लगाइए। एंड के बाद क्या कीजिए, आप थोड़ा स्पेस दे दीजिए, फिर आप ईयर लीजिए, YEAR। अब क्या कीजिए आप, फिर एक कोमा लगाइए, फिर एक डबल इन्वर्टेड, फिर एंड, फिर मंथ, ONTH, मंथ लिख दीजिए, फिर कोमा सेम, फिर वही कंडीशन, फिर एंड के बाद फिर मैंने एक चीज नहीं ली यहाँ पे, क्या मुझे यहाँ पे मंथ लेना था, मंथ वाला, तो यहाँ पे आप ले सकते हैं F7, तो यहाँ पे लिख दीजिए F7, सॉरी मैंने इसको ये वाला सिलेक्ट कर दीजिए, तो आपका आ जाएगा एकदम सही करेक्ट। आगे आप देख सकते हैं, उसके बाद क्या कीजिए, आप एक डबल इन्वर्टेड लगाइए, सॉरी आप डबल इन्वर्टेड नहीं, पहले एंड लगाइए, फिर डबल इन्वर्टेड लगाइए, आपका ये आ गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आगे अब सेकंड वाले में, थर्ड वाले में भी सेम ऐसी प्रोसेस होगा। फिर आपको ये डेज वाला लेना है, सॉरी ये मैंने इधर ले लिया, ये आपको यहाँ करके यहाँ लेना है, यहाँ पे आपको करना है ऐसे, ये लगाया आपने, फिर यहाँ कोमा, फिर डेज लिखिए, फिर कोमा, एंटर कर। तो देखिए आप लिखा हुआ आ गया हमारा, ये क्या हो गया, फॉर्मूला में कुछ दिक्कत आ गई, ये मैंने यहाँ पे डबल लगा दिया ज़्यादा। कि ये शायद लगता है फॉर्मूले में कुछ गड़बड़ हो गई है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। 8 ईयर आ गया, मैं आपको दोबारा लगा कर दिखाता हूँ। तो आपने क्या लिया, सबसे पहले मैं थोड़ा जल्दी दिखाऊंगा आपको, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है दोस्तों, पर कोई बात नहीं, आपको एकदम प्रॉपर वे में समझ में आएगा। ईयर लिखिए, ईयर, फिर कोमा, फिर एंड, फिर ये सेकंड वाला सेल लेंगे, थोड़ा स्पेस दे दीजिए, फिर एंड लीजिए, फिर मंथ लीजिए, फिर आप मंथ लीजिए, यहाँ डबल इन्वर्टेड कोमा में MONTH, फिर आप क्या कीजिए, एक कोमा लीजिए, फिर ये लीजिए, फिर एंड लीजिए, डबल, फिर क्या लीजिए आप, फिर आपको यहाँ पे ये लेना है, उसके बाद फिर एंड, फिर डबल इन्वर्टेड, फिर डे, फिर डबल इन्वर्टेड, फिर एंड। ये यहाँ पे मैंने कुछ गलती कर दी, मंथ के बाद मैंने मंथ से पहले एक एंड लिया, उसके बाद डबल इन्वर्टेड नहीं लगाया, तभी ये गलत हो गया यहाँ पे। अब आ गया, देख सकते हैं दोस्तों, हमारा फॉर्मूले के हिसाब से आ गया 18 ईयर 2 मंथ 4 डेज। अब मैं आपको एक एग्जैक्ट बताता हूँ कि प्रॉपर एक बार में कैसे आ सकता है। इसके लिए आपको थोड़ा फॉर्मूला बड़ा है मेरा,
पर आपको थोड़ा समझने में दिक्कत ना हो इसलिए मैं एक बार थोड़ा इजी वे में आपको समझाऊंगा। डेटेड इसके लिए आपको थोड़ा टाइम लग सकता है दोस्तों। फर्स्ट तो डेटेड इफ फर्स्ट सेल क्या हो गया, डेटेड इफ कोमा जॉइनिंग डेट, फिर आपकी एंड डेट, फिर सिंगल कोमा, फिर डबल इन्वर्टेड कोमा, वाई कोमा ब्रैकेट एंड, फिर कोमा, फिर स्पेस, फिर कोमा, फिर एंड, फिर कोमा, फिर ईयर। ये लिख दिया मैंने, तो ये आ गया, हो गया गाइस। अब इस कंडीशन में फिर दोबारा एंड, फिर कोमा स्पेस, फिर कोमा, हो गया, फिर दोबारा एंड, फिर ये आपका डेटेड डिफ वाला पूरा कॉपी होके आ जाएगा। तो मतलब आपको यहाँ पे वापस से वही करना है, डेटेड डिफ लगाना है। तो यहाँ पे लगा सकते हैं हम डेटेड इफ कोमा फर्स्ट डेट कोमा सेकंड कोमा डबल इन्वर्टेड में वाई और एम, ये हम मंथ की लगाते हैं, आपको पता है। फिर मैं आपको यहाँ ब्रैकेट करूँगा, फिर एंड लगाऊंगा, फिर एंड के बाद फिर थोड़ा कोमा दूंगा, फिर स्पेस, फिर कोमा, फिर एंड। ये थोड़ा फॉर्मूला बड़ा है गाइस, पर कोई बात नहीं, आप इसमें सीख जाएंगे एकदम प्रॉपर वे में कैसे लगाते हैं। ONTH मंथ लिख दिया मैंने, फिर कोमा, फिर एंड हो गया। उसके बाद एंड लगाने के बाद फिर डेटेड डिफ लगाएंगे हम, ये कोमा, फिर ये एंड, फिर ये, फिर डेटेड डिफ, डेटेड इफ ये लगाया मैंने। फिर इसके बाद मैं क्या करूँगा, फिर यही फर्स्ट कॉम सेल, सेकंड सेल, फिर यूं, फिर MD होता है हमारा डेज के लिए, आपको बताया था, तो मैंने MD लगाया, फिर कोमा लिया, फिर मैंने ब्रैकेट बंद किया, फिर मैंने एंड लगाया, फिर थोड़ा ये लिया, फिर ब्रैकेट, फिर डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर, फिर आप एंड लीजिए, फिर डेज लिख लीजिए DYS, और आपका फॉर्मूला हो गया, पर आप एंटर मार दीजिए। देखिए ये फॉर्मूले के हिसाब से आप निकाल सकते हैं गाइस। आप देख सकते हैं वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई, पर मैंने आपको एक प्रॉपर वे में समझा दिया। आप बताते ग्रेजुएटी निकलती कैलकुलेट कैसे होती है हमारी। 18 ईयर उसने काम किया, तो ज़्यादा नहीं है, अगर ज़्यादा होता तो मैं 5 साल के बाद होता तो मैं कर सकता था। अब यहाँ सिंपल सा फॉर्मूला लगाइए, राउंड लिखिए, राउंड बेसिक गुणे बाई 15 गुणे बाई कंप्लीटेड ईयर, तो कंप्लीटेड ईयर हमारे ये है, डिवाइड बाई 26 कोमा राउंड। तो इतनी हमारी ग्रेजुएटी मिलेगी एक एम्प्लॉय को। और जो ग्रेजुएटी की एग्जम्पशन लिमिट है, पहले हमारी जो ग्रेजुएटी की एग्जम्पशन लिमिट थी, एग्जम्पशन लिमिट जो है हमारी वो 20 लाख है। 3 4 5 6 20 लाख। पहले हमारी 10 लाख थी, अब 20 लाख हो गई है। देख सकते हैं गाइस, मैंने आपको पूरा समझा दिया। अगर गाइस आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरी नई वीडियो आप सभी तक पहुंच सके। थैंक यू गाइस, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।